पीतल को सोना बताकर बेचने को आप क्या कहेंगे? फ्रॉड, बेईमानी या फिर चोरी? 10 रुपए की कोई चीज है, उसको 10 करोड़ का बताकर बैंक में गिरवी रख के करोड़ों कर्ज लेने वाले को क्या कहेंगे? हिंडनबर्ग यही बता रहा है। जब शेयर मार्केट में देखिए किसी शेयर के दाम नकली रूप से बढ़ाए जाते हैं तो आम इन्वेस्टर को फायदा हो, वो इसके लिए नहीं बढ़ाए जाते, क्योंकि कंपनी के अगर 25 शेयर मार्केट में है तो भाई 75 तो मालिक के पास है। अगर बाजार में 25 शेयर का मूल्य 100 गुना हो जाए तो देखिए 75 शेयर का जो मूल्य है वो भी तो 100 गुना हो जाएगा। तो प्राइस बढ़ने से इन्वेस्टर की कम बल्कि मालिक की वेल्थ ज्यादा बढ़ती है। और ये वेल्थ क्या है? शेयर। और ये शेयर क्या है? महज एक कागज, जो कि कल बाजार में 10 रुपए का था, आज 10 करोड़ का दिख रहा है। तो मालिक अपने शेयर गिरवी रखकर 10 करोड़ के असली नोट उठा सकते हैं। तो ये हुआ पीतल को सोना बताकर बेचने का फ्रॉड। और इस फ्रॉड को पकड़कर सजा दिलाने की जिम्मेदारी जिस संस्था की थी, उसकी कर्ता धर्ता खुद ही इस फ्रॉड में शामिल हैं। जो फंड इन शेयर्स की कीमत नकली रूप से बढ़ा रहा था, उस फंड में भी इनका पैसा लगा हुआ है। और ये बात हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट कर रही है। हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में मौजूद दस्तावेजों की पड़ताल को करके देता है। यानी वो रिपोर्ट जो खुद कंपनियां बताती हैं, वेबसाइट में देती हैं, या फिर जो दूसरे फर्म्स होते हैं उनसे आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसे में उसके आंकड़े तो अकाट्य हैं, कंपनियों द्वारा स्वयं स्वीकार्य हैं। उसकी रिपोर्ट के डिनायल का मतलब तो यह हुआ कि वो खुद ही अपनी रिपोर्ट डिनाय कर रहे हैं। अब हिंडनबर्ग से बचाव के लिए इसके खिलाफ बोले जाने वाली कुछ बातें हैं जो कि बहुत ही अजीब सी हैं, जैसे कि ये तो भाई विदेशी संस्था है, अमेरिकी है, CIA है, एलियन है, दुष्ट है, भारत से जलता है। लेकिन आप उसे कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दीजिए, आप सब मान लिया जाएगा। लेकिन आंकड़ों का क्या? आंकड़े सच हैं या झूठ, आप वो बताओ। सच देखिए देसी या फिर विदेशी नहीं होता है, और अगर झूठ है तो भाई कंपनी तो खुद झूठ बोल रही है। आखिर आंकड़े तो उसी के ही हैं और जानकारी तो सिर्फ कोट की जा रही है। चलिए अब अपने खबर पर हम लौटते हैं। जिस सेबी पर हिंडनबर्ग सवाल उठा रहा है, ये वही सेबी है जो कि सहारा इंडिया के मामलों की जांच कर रही है। सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच, इन दोनों ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को बिल्कुल खारिज कर दिया है, जिसमें बेबुनियाद उन्हें वो बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग ने सेबी द्वारा अदानी मामले में की गई कार्रवाई के जवाब में उनके खिलाफ चरित्र हनन का प्रयास किया है। बुश दंपत्ति ने हिंडनबर्ग के कार्यों को सेबी की कार्रवाई के खिलाफ प्रतिशोधी कदम बताया है। लेकिन देखिए, क्या इससे सारे के सारे जो सवाल हैं वो खत्म हो जाते हैं? नहीं। अगर किसी पर कोई आरोप लगते हैं तो उसकी जांच होती है, लेकिन यहां तो देखिए मामला ही अलग है। ना कोई जांच, ना कोई रिपोर्ट, जो कह दिया गया अब बस उसे ही आप सच मान ले। अब आप सोचिए, देखिए ये वही लोग हैं जो कि सहारा का मामला देख रहे हैं, जिनको ये मतलब ही नहीं है कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या मांग कर रहे हैं। सेबी देखिए एक ऐसी संस्था है जो कि दशकों से शेयर मार्केट में जो पैसों की हेराफेरी होती है उसकी निगरानी करती है, लेकिन हमेशा से ये विवादों में रही है। सेबी 10 साल से सहारा के मामले को दबा कर बैठी है। अगर सेबी चाहती तो सारा मामला देखिए अब तक सुलझ चुका होता, लेकिन इस पूरे के पूरे मामले को ऐसे उलझा कर रखा गया है कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख दी जा रही है। सारा निवेशकों को लग रहा है कि सेबी पैसा लौटाएगी, लेकिन यहां तो खेल ही अलग चल रहा है। सेबी को चलाने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सहारा के जो निवेशक हैं वो किस स्थिति में हैं, किस हाल में हैं, कैसे उनका जीवन कट रहा है। आज जब वो खुद अपने पेपर के बारे में झूठ बोल रहे हैं कि भाई सब झूठ है, तो फिर उनसे सवाल पूछेगा कौन? ये तो देखिए तय है कि
आखिर में कोर्ट में सुनवाई होगी तो सेबी को भी फटकार लगेगी। अब सोचिए कि कैसे उम्मीद करें जो एजेंसियां जांच कर रही हैं वो जांच सही कर रही हैं। सरकार और सेबी के गठजोड़ को उजागर किया गया है, उससे तो देखिए ये लगता है कि अब सब के सब जो हैं वो मिलकर बैठे हुए हैं और अब इसी सिस्टम से सहारा के निवेशकों की लड़ाई है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूं कि सभी को एकजुट होकर रहना है और जो कोई भी सहारा के मामले में आवाज उठाए उसके साथ खड़े होना है। सड़क से लेकर जो भी लड़ाई है, चाहे वो जहां पर भी जिस भी लेवल पर लोग बोल रहे हैं सहारा के मामले में, उन सभी को हमें सपोर्ट करना है ताकि सरकार तक हमारी ये जो आवाज है ये पहुंच सके। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं या फिर आपको कुछ कहना है तो मुझे कमेंट करके आप बिल्कुल बोल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।